अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय अकेडमी। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि हम किस तरीके से फंक्शन से वैल्यू ले सकते हैं, या आप कह सकते हैं कि हम फंक्शन से किस तरीके से वैल्यू रिटर्न कर सकते हैं। हमने अपने प्रीवियस वीडियो में देखा था कि हम किस तरीके से फंक्शन को वैल्यू पास कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आइए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक इस प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया तो जाइए इस प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लीजिए, क्योंकि इस प्लेलिस्ट में C++ कोर्स का कंप्लीट कोर्स अवेलेबल है। जाइए और इसे एक्सेस कर लीजिए। तो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल के आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, आइए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो हम आ गए हैं अपनी डेव C++ में। तो फंक्शन से वैल्यू रिटर्न करने के लिए सबसे पहले तो हम एक फंक्शन बना लेते हैं। हम जब फंक्शन क्रिएट करते थे तो हम सबसे पहले उसकी रिटर्न टाइप करते थे। तो रिटर्न टाइप में हमने अपनी जितनी भी वीडियोस देखी हैं उसके अंदर हम वाइड यूज़ करते थे। वाइड हम क्यों यूज़ करते थे? वाइड हम इस वजह से यूज़ करते थे क्योंकि हमें फंक्शन से कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं करवानी होती थी। लेकिन इस मरतबा हम फंक्शन से वैल्यू रिटर्न करवाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, हम यहाँ पर इंटीजर वैल्यू रिटर्न करवाएंगे अपने फंक्शन से। तो हम यहाँ पर टाइप कर देते हैं इंट। इंट टाइप करने के बाद हम अपने फंक्शन को नेम देते हैं डेटा। हमारे फंक्शन का नेम है डेटा। उसके बाद हम ब्रैकेट यूज़ करेंगे। उसके बाद हमने यहाँ पर अपने फंक्शन की बॉडी क्रिएट कर ली है। जब भी फंक्शन से वैल्यूज को रिटर्न करवाना हो तो हम यूज करेंगे रिटर्न का कीवर्ड। हम कहते हैं कि रिटर्न 1। इसका मतलब ये है कि आप 1 को रिटर्न कर दो। तो यहाँ से जब ये रिटर्न 1 करेगा तो ये रिटर्न 1 आएगा मेन के पास। तो मेन के पास आने के लिए सबसे पहले तो हम यहाँ पर अपने फंक्शन को इनिशियलाइज करवा लेते हैं। तो हमारे फंक्शन का नेम है डेटा, तो हमने यहाँ पर इनिशियलाइज करवा लिया है डेटा। उसके बाद अब इसे सी आउट करवाते हैं और चेक करते हैं। हम यहाँ पर सी आउट करवाते हैं और अब चेक करते हैं कि क्या हमारे फंक्शन में वैल्यू रिटर्न हो रही है। जैसे हमने सी आउट करवाया तो हमारे पास यहाँ पर वैल्यू रिटर्न हो रही है 1। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से हम वैल्यू को रिटर्न करवा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें इस वैल्यू को एक या एक से ज़्यादा जगह यूज़ करना हो तो हम क्या करेंगे? जैसे हमारे पास वैल्यू रिटर्न होकर आ रही है 1, तो हमें मालूम है कि 1 है इंटीजर टाइप, इस वजह से हमने टाइप किया है इंट। और इसके बाद हम अपने वेरिएबल को नेम देते हैं a। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे? अब हम यहाँ पर जो डेटा में वैल्यू रिटर्न होकर आ रही है हम उसे स्टोर कर लेंगे a में। तो हम यहाँ पर कहते हैं a इक्वल्स टू डेटा। इससे क्या होगा कि जो फंक्शन से वैल्यू रिटर्न होकर आ रही है वो इस a वेरिएबल में स्टोर हो जाएगी। आइए अब इसे सी आउट करके चेक करते हैं। हम कहते हैं सी आउट a। अब इसे कंपाइल करके रन करते हैं। जैसे हमने इसे कंपाइल करके रन किया तो हमारे पास यहाँ पर स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले हो रहा है 1। तो फ्रेंड्स, ये सबसे बेस्ट प्रैक्टिस है कि आप जो भी फंक्शन से वैल्यू आए आप उसे किसी वेरिएबल में स्टोर कर लीजिए। तो फ्रेंड्स, यहाँ तक तो हमने देख लिया कि हम किस तरीके से फंक्शन से वैल्यू रिटर्न कर सकते हैं। आइए अब एक छोटा सा टास्क परफॉर्म कर लेते हैं। टास्क परफॉर्म करने से क्या होगा कि आपकी प्रैक्टिस और भी ज़्यादा हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, आइए टास्क देख लेते हैं। आज का टास्क देख लेते हैं कि आज के टास्क में क्या है। आज के टास्क में कह रहा है कि क्रिएट फंक्शन क्रिएट करना है। डेट विल कैलकुलेट सम ऑफ 2 नंबर्स, जो कि 2 नंबर के सम को कैलकुलेट करे एंड रिटर्न रिजल्ट टू मेन, और रिटर्न करे रिजल्ट मेन को। तो फ्रेंड्स, आइए उसके लिए सबसे पहले तो एक फंक्शन क्रिएट कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर अपने रिटर्न टाइप डिफाइन करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर अपने फंक्शन के रिटर्न टाइप करेंगे। तो हमें मालूम है कि जब हम 2 वैल्यूज़ को सम करेंगे उसका रिजल्ट इंटीजर में आएगा। तो हम यहाँ पर अपने फंक्शन के रिटर्न टाइप दे देते हैं इंट, और उसके बाद फंक्शन को नेम दे देते हैं सम। सम नेम देने के बाद हम यहाँ पर 2 वेरिएबल इनिशियलाइज करवा लेते हैं, इंट num1 कोमा इंट num2। ये 2 वेरिएबल क्या करेंगे? ये 2 वेरिएबल जो भी हम वैल्यू मेन से पास करेंगे इसे कैलकुलेट करने के लिए, ये अपने अंदर स्टोर करेंगे उस वैल्यू को। यहाँ तक तो हमने अपने फंक्शन को क्रिएट कर लिया है। आइए अब मेन से 2 वैल्यूज पास कर लेते हैं। हम इंट a कोमा b, हमने यहाँ पर 2 वेरिएबल इनिशियलाइज करवाए हैं। हम a में वैल्यू स्टोर कर देते हैं 20 और b में वैल्यू स्टोर कर देते हैं 45। अब हमें यहाँ पर क्या करना है? अब हमें यहाँ पर इस फंक्शन को सबसे पहले तो इनिशियलाइज करना है। हमने टाइप किया है सम, और उसके बाद अब हम चाहते हैं कि a और b वेरिएबल में जो वैल्यू हो वो पास हो सम को। तो हम यहाँ पर सिंपल टाइप कर देते हैं a कोमा b।
तो इससे क्या होगा, इससे जो a की वैल्यू होगी वो num1 वेरिएबल में स्टोर हो जाएगी और जो b की वैल्यू होगी वो num2 वेरिएबल में स्टोर हो जाएगी। तो अब हमें यहाँ पर इस फंक्शन में सम कैलकुलेट करना है, के लिए हम यहाँ पर एक इंटीजर वेरिएबल इनिशियलाइज करवा देते हैं रिजल्ट का। उसके बाद हमें यहाँ पर num1 और num2 की वैल्यू को ऐड करना है और रिजल्ट में स्टोर करना है। तो हम यहाँ पर टाइप करेंगे रिजल्ट इक्वल्स टू num1 प्लस num2। अब हमें इसको रिटर्न करना है। तो अब हमें मालूम है कि जो हमारे पास num और num2 की वैल्यूज का सम है वो स्टोर है रिजल्ट में। तो हमें सिंपल यहाँ पर रिजल्ट को रिटर्न कर देना है। हम कहते हैं रिटर्न रिजल्ट। से क्या होगा कि हमारे पास जो रिजल्ट में वैल्यूज स्टोर हैं वो रिटर्न हो जाएंगी। तो उसके लिए यहाँ पर एक वेरिएबल इनिशियलाइज करवा लेते हैं सी क्या करेगा, सी यहाँ पर जो भी फंक्शन से वैल्यू रिटर्न होकर आई, जो भी वैल्यू फंक्शन से रिटर्न होकर आ रही है वो अपने अंदर स्टोर कर लेगा। तो हमने यहाँ पर कहा है सी इक्वल्स टू सम a कोमा b। इसका मतलब ये है कि रिजल्ट में जो भी हमारे पास आंसर कैलकुलेट होकर आ रहा है वो सी के अंदर स्टोर हो जाएगा। आइए अब इसे सी आउट कर लेते हैं, सी आउट सी। जैसे इसे कंपाइल करके रन कर लेंगे तो हमारे पास यहाँ पर आंसर डिस्प्ले हो रहा है 65। तो इसका मतलब ये है कि हमारा फंक्शन बिल्कुल ठीक तरीके से वैल्यूज को रिटर्न कर रहा है। तो फ्रेंड्स ये थी हमारी आज की वीडियो। हम उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक लाजमी कीजिएगा और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल के आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स, बाय बाय।